गंगा नदी को विशेष रूप से हम लोग फोकस करेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक तरह से संकल्प लिया कि आने वाले कुछ समय के अंदर अंदर हम गंगा नदी को एकदम स्वच्छ करके रखेंगे और तभी से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का एक तरह से निर्माण हुआ। उसी के अंतर्गत ये गंगा विचार मंच नमामि गंगे की स्थापना हुई और उसी के अंतर्गत हम सब लोग कार्यकर्ता इसमें काम करते हैं। पूरे प्रदेश राष्ट्र को हम लोगों ने एक तरह से 5 राज्यों में बांटा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नदी इसमें अपना नमामि गंगे ने, इसमें उत्तराखंड हो गया हमारा, पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और आपका बिहार हो गया। 5 राज्यों में होकर के माँ गंगा बहती हैं और पाँचों राज्यों को ही फोकस करके इस काम को लेकर के हम लोग चले हैं और उसी उद्देश्य के हिसाब से हमारे पाँचों राज्यों में नमामि गंगे की टीम निचले स्तर तक काम कर रही हैं और सरकार तो जो काम करेगी करेगी, लेकिन जो नमामि गंगे के जो गंगा विचार मंच के कार्यकर्ता है वो जमीनी स्तर पर पहुंचे जाए और जो भी सरकार का काम कर रही है, सरकार की एजेंसियां काम कर रही है, उसको भी एक तरह से उनके कार्यों को देखें। साथ साथ कहाँ कहाँ गंगा नदी में जल गंदे जो नाले हैं वो गिर रहे हैं, उन नालों को टेप करना, उन नालों की टेप करके गिनती करके अपने अपने क्षेत्रों से और सरकार को भेजना, इस तरह का काम हम लोगों का है और वो सुचारू रूप से हम सब लोग कर ही रहे हैं। जहाँ भी हमारी टीम बनी हुई है पांचों राज्यों में और पश्चिम उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मैं देखता हूँ तो हमारे जितने भी जिले हैं उन सारे के सारे जिलों में काम पूरी तरह से तत्परता के साथ किया जा रहा है। और मेरा तो आप सभी लोगों से भी ये निवेदन होता है कि जहाँ भी क्योंकि पत्रकार बंधु जो है बहुत हमारी एक तरह से चौथी मतलब एक तरह से अपना स्तंभ है और तीसरी आंख भी कह सकते हैं। और आप लोगों को भी जहाँ नजर आता है, क्योंकि सरकार की बड़ी बेहतरीन योजना है कि जहाँ भी कोई गंदा नाला गिर रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं करते हैं, उसको संज्ञान में लेते हैं, लेकिन जहाँ भी गंदा नाला गिर रहा है उसको सरकार के संज्ञान में जरूर लाए। नमामि गंगे के कार्यकर्ता जगह जगह हैं, उनके संज्ञान में लाए, कई बार नहीं पहुंच पाते हैं वहां तक, ताकि उन सब नालों को टेप कर सकें और उस पर हम कार्रवाई कर सकें जहाँ भी गिर रहा है। इसी प्रकार जैसे यहाँ हिंडन नदी को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने लिया है, इसी का एक तरह से बजट भी बनाया है, आप देख भी रहे हैं, थोड़ा बहुत सौंदर्यीकरण बना, लेकिन इसके साथ साथ इसकी डीपीआर एक तैयार की जा रही है जो कि शासन को भेज दी गई है। उसके बाद राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में जो एनएमसीजी है वहाँ आएगा बजट हो करके, वो बजट अलॉट करेंगे। उसके हिसाब से इसका जिस तरह का देखा होगा अपने गोमती नदी के किनारे किनारे रिवर फ्रंट बनाया, उसी प्रकार की योजना हिंडन को भी लेकर के है। लेकिन ये तो काम हो जाएगा, लेकिन निचले स्तर पे जो सफाई की गंदगी तो आम जनता जनमानस ही करता है, सरकारें गंदगी करने के लिए नहीं आती हैं। तो हम सब लोगों का काम है जो नीचे आकर के वॉलंटियर के आधार पर हम सब लोग करें, जनमानस काम करें और इसी के लिए अपने लोग अपने जो गंगा पहरी, गंगा मित्र इस प्रकार के बनाए जाते हैं, वो सब लोग निचले स्तर पे काम करते हैं। इसके साथ साथ जो कथावाचक हैं, मंदिरों में पुरोहित हैं, उन सब लोगों को संपर्क में भी जाते हैं हम लोग, उन सब से निवेदन करते हैं कि आप अपनी कथाओं में इस विषय को उठाएं, क्योंकि आप सब लोग जिस प्रकार के उनको पुरोहित होते हैं उनकी बात मानता है, जनमानस मानता है, मंदिरों के पुजारी हैं उनको मानता है। कथावाचक जब अपने कथा वेद व्यासों से बैठ करके, पीठ से बैठ करके जब बात करते हैं तो लोग मानते हैं कि हाँ कुछ कह रहे हैं, तो उसका असर पड़ता है जनमानस पे। तो हम सब लोगों का काम एक ही है कि हम सरकार के साथ साथ मिल करके उसकी रीढ़ बन करके साथ के साथ काम करें। ये हम सब लोगों की योजना है। इसी योजना के तहत आप लोगों को जानकारी के मिल जाए। अन्य जनों को मेरा करबद्ध नमस्कार। सबसे पहले वैसे तो भैया जी ने बहुत सारी बातें कही, हमने सुनी भी। मुझे लगता है कि बिल्कुल सही बातें हैं, लेकिन हमें स्वयं को अपने आप को अनुशासित करना है। सबसे पहले तो हम अपने आप को अनुशासित करें, तभी सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चलाए गए हैं हम उनको आगे बढ़ा पाएंगे। अगर हम अपने आप को अनुशासित नहीं करेंगे, अब जैसे छोटी सी एक बात है, एक स्वच्छता का अभियान जो मोदी जी ने चलाया कि सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग होना चाहिए। हम में से कितने हैं यहाँ पे, अगर हम जेन्युइनली सोचें हम क्या करते हैं घर में, क्या हम वो करते हैं कि सूखा और गीला कूड़ा अलग रखते हैं? तो सरकार ही सारे काम नहीं कर सकती, हम अपने आप को अनुशासित करें पहले, तो मुझे लगता है कि ये चीजें अपने आप फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाएंगी। हम गंदगी ना फैलाएं,
तो नदी तो मुझे लगता है स्वतः ही साफ हो जाएगी, स्वच्छता अपना धारण कर लेगी, अगर हम अपने आप को अनुशासित कर लें। तो जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, हम लोगों की भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए उसमें, तो वो काम जल्दी हो जाएगा। वो जो धीरे प्रोसेस है, मुझे लगता है वो फास्ट हो जाएगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि गंगा नदी हमारी पुरानी संस्कृति है, क्योंकि इसके घाटों पर ये विश्व की पहली नदी है जो जिसके घाटों पर गंगा आरती के साथ जो है सूर्य जब अस्त होता है, गंगा आरती के का स्वर सुनने को हमें को मिलता है। तो हमें इसको बचाना है और सहायक नदियों को भी, ऐसा ही नहीं कि गंगा नदी है, यमुना है, कोई भी नदी है, उनमें हम गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि गंदगी के बहुत सारे कारण हैं, उनका निस्तारण करना बहुत जरूरी है। और जनमानस को का जागरण होना, जन जागरण होना बहुत जरूरी है। अनुशासित होंगे, उसके बाद हम जन जागरण करेंगे, क्योंकि अगर हम सीख रहे हैं 10 सालों में, आप लगाइए 2014 में मोदी जी आए, उन्होंने बोला कि सौभाग्य है मेरा कि मैं गंगा के साथ जुड़ा। तो आज हम सबका सौभाग्य है, शायद हम यहाँ पर बैठे हैं। तो अगर 10 से 20, 20 से 40, 40 से 100 हो सकते हैं, तो हम इसको ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। और मैं मीडिया से जरूर ये अपील करूंगी, जैसे भैया जी ने कहा कि प्लीज कहीं ऐसा लगता है आपको जहां हम नहीं पहुंच पा रहे हैं और जहां आपको लगता है वो हम तक जरूर पहुंचाए। धन्यवाद।